अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये था कि हम बाज़ार जा रहे थे, ये वेजिटेबल की जो मार्केट होती है, सब्जियों का बाज़ार। तो वहाँ जा रहे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ के जो प्राइस है हमारे यहाँ वेजिटेबल के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ के आपको आइडिया हो जाए कि क्या प्राइस चल रहा है। तो आप भी जिस कंट्री में होते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इन चीज़ों के कैसे प्राइस है। और रमज़ान भी चूँकि नज़दीक आ रहे हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी कर ले कि भाई जो भी फ्रीज़र के आइटम है वो सब बना के रख ले। तो उसके लिए ज़रूरी था आना। तो भाई अभी जा रहे थे तो मैं भी साथ में आ गई कि चलो ये सब ख़रीद लेते हैं और आपसे थोड़ा भाव भी शेयर कर देते हैं। ये हमारे यहाँ न्यू मार्केट बनी हुई है और काफ़ी बड़ी सी मार्केट है। मैं तो अभी तक पूरी मार्केट में घूमी भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी है। बस कुछ जगह पता है कि भाई यहाँ ये मिलता है, यहाँ से ले लो। बाकी मैं अभी तक पूरी घूमी नहीं हूँ। सबसे पहले हमने ये भाजी ले ली। अच्छा, यही एक भाजी मिलती है और 2-3 मिलती भी होगी, पर पालक और ये मिलती नहीं है। तो बस यही भाजी हमारे यहाँ बहुत फेमस है तो हम यही ले लेते हैं। कड़ी खिचड़ी और भाजी बनाऊंगी। इसका प्राइस जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 50 सेंट कुछ है, यानी आधा डॉलर। $1 होता है और फिर 50 सेंट यानी आधा डॉलर। और जिस भी कंट्री में आप डिवाइड कर ले उसको, जैसे अभी हमारे यहाँ का $1 इंडिया का हो रहा है 75 या 76। तो अब इसको आधा कर ले, उतने की हमारी ये एक भाजी का क्या कहते हैं पनी आई है। फिर ये हरी मिर्ची मैंने 1 लीब्रा ली। 1 लीब्रा कुछ आधा किलो बन जाता है। हमारे यहाँ लीब्रा चलता है, केजी नहीं चलता, किलो नहीं चलता है। तो ये $2 की हरी मिर्ची थी, हाफ़ केजी। हमारे यहाँ हरी मिर्ची ऐसी चीज़ है माशाल्लाह जो इंडिया में भी ईद बकरीद के टाइम पर उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और यहाँ भी वही हाल है। और उसकी कोतमीर जो होती है उसकी भी काफ़ी डिमांड होती है। हमारे यहाँ उसको धना कहते हैं। तो वो काफ़ी सस्ता चल रहा था, यानी $1 का चल रहा था, मतलब कि इंडियन 75 रुपीज़ का चल रहा था। और कोतमीर ऐसा है, धनिया ऐसा है कि आप उसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो उसको अच्छे से फिर टिशू में उसको लपेट के रख देना पड़ता है। हाँ, ये जो मैंने पुदीना लिया था ये भी $1 का था। एक जो पनी होती है वो मिल जाती है $1 में। इसको मैं, हाँ, इसके पत्ते तोड़ के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर चाय वगैरह में यूज़ करना हो। इत्तेफाक ऐसा था कि हम गए हुए थे तो मार्केट अच्छी भी आई हुई थी और थोड़ी सस्ती भी थी। तो हर पर ऐसा नहीं होता है, कभी इसके भाव बढ़े हुए भी होते हैं, पर जब इंसान को ज़रूरत हो तो भाव बढ़े हो या कम उसको लेना पड़ता है। ये रस वाले नींबू ले लिए हैं। $1 में ये 10 आए थे। रमज़ान में नींबू का शरबत भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। एक दूध का पीते हम और दूसरा नींबू का भी पीते हैं। इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी को भी शेयर कर लेंगे। रमज़ान आ रहा है ना, तो उसमें भी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर एक ही दुकान पे खड़े होके हमने आलू और चुकंदर, जिसको बीट बोलते हैं, और गाजर, ये सब ले लिया 50-50 सेंट में। ककड़ी भी उसी दुकान से ले ली थी, 50 सेंट की कुछ थी। वो भी मैंने 5 लीवर यानी 2.5 किलो लिया था, क्योंकि सलाद जो होता है वो डेली खाने के साथ अक्सर, डेली यानी अक्सर यूज़ होता ही है। बच्चों को भी बहुत पसंद है और पर्सनली मुझको भी सलाद बहुत अच्छा लगता है, तो वो बन जाता है। इसलिए फिर जब ख़त्म हो जाता है तो नज़दीक की जो सुपर वगैरह होती है वहाँ से जाके ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमने शिमला मिर्ची ली। शिमला मिर्ची जो ग्रीन वाली थी वो तो 50 सेंट की थी, और जो रेड बेल पेपर और येलो वाली थी वो 80 सेंट की थी। फिर टमाटर जो थे वो भी 50 सेंट के थे, वो भी अच्छा था, क्योंकि अक्सर $1 ऊपर भी चले जाते हैं, पर 50 सेंट वाले थे माशाल्लाह, तो वो भी अच्छे मिल गए। तो वो भी मैंने 10 लीब्रा या फिर 12 लीब्रा यानी 6-5 किलो करके ले लिया। और उसके बाद जो ये प्याज थी ये हमने गोनी ले ली। ये 40 सेंट की लीब्रा पड़ी है, मतलब 1 लीब्रा 40 सेंट का। और मैंने और भाभी ने मिल के उसको आधा कर लिया। और उसके बाद ये लहसुन की भी गोनी ले ली। इसमें कुछ 11 ये एक पैकेट थे, तो हमने उसको भी आधा कर लिया। फिर पनामा में भुट्टे भी काफ़ी होते हैं, तो देखिए आप कितने ढेरों के हिसाब से रखे हुए हैं। $1 में कुछ आपको 5 भुट्टे मिलते हैं। फिर हमने ये फ्रेश गन्ने का जूस लिया। ये $3 की ये बॉटल मिल जाती है, पता नहीं 1-1.5 लीटर की कितनी की है, पर ये $3 में हमको मिली थी।
उसके बाद हमने ये सब फ्रूट्स ले लिए और यहाँ पर प्राइस सबके मेंशन है कि कितना प्राइस है यहाँ में फ़्रूट्स के। मार्केट में काफ़ी थोड़ा सस्ता रहता है, तो तकरीबन हमने केला, अंगूर और पियर्स और एप्पल्स ये सभी ले लिया था, फ्रूट्स वगैरह। और ये मार्केट लेकर अब कार में जा रहे हैं घर पर। और घर पर ये फिर मार्केट उठाना, ये भी एक बहुत बड़ा माशाल्लाह काम होता है। जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अल्लाह ने कितना अनाज इंसान के लिए उगाया है। ये तो हमारी एक छोटी सी कंट्री और एक तरफ की मार्केट का ये हाल है। इसी तरह पूरी दुनिया में लोग हैं और कितना हर जगह अनाज ढेरों के हिसाब से अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह ने अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट इतना आम और खाना इतना आम किया हुआ है कि अल्लाह की कुदरत झलकती हुई नज़र आती है कि इतने लोगों को खिलाना और इतनी वैरायटी खिलाना, ये भी अल्लाह के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता। फिर ये भी समझ में आता है कि जिस ज़माने में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अल्लाह ने उसी हिसाब से चीज़ों को दिया है। जैसे आज ही मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आई कि हमारे टाइम पे सलाद का जो पत्ता होता है, हमारे यहाँ लेचूगा इसको बोलते हैं, वो इतना आम नहीं था। यानी मेरे बचपन की अगर बात करूँ, मैंने कहा क्योंकि हम बर्गर नहीं खाते थे तो सलाद जो होता है अक्सर बर्गर में यूज़ हो रहा है ना, है ऐसे ही सलाद का जो पत्ता होता है वो यूज़ करते थे, पर अभी बर्गर में ज़्यादा यूज़ होता है सलाद। तो अल्लाह ने उतने ही सलाद के पत्ते आम कर दिए। आप बोल सकते हो कि भाई हाँ, उसको उस पर खेती ज़्यादा होने लगी क्योंकि लोग खाने लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा सोचती हूँ कि लोग खाने लगे इसलिए अल्लाह ने उतनी खेती बाड़ी को उसका आम करके हम तक पहुँचाया भी है। अगर अल्लाह उस सलाद के पत्ते को ना निकाले तो किसी के बस में थोड़ी ताकत है कि वो निकाल दे। तो मेरी ये समझ में आता है कि जिस भी जगह पर जो चीज़ों की ज़रूरत थी अल्लाह ने उन जगहों पर उनके लोगों के हिसाब से उन चीज़ों को बहुत आम कर दिया है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब हम ये सब नेमतें अल्लाह की खाएँ तो अल्लाह का भरपूर शुक्र अदा करें। होप आज की वीडियो से आपको आइडिया होगा कि पनामा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के क्या रेट है। आप भी कमेंट करके आपके यहाँ के रेट बताइएगा। चले फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।